एहतराम और जज्बे के साथ मोहब्बत व अक़ीदत के साथ इनेकाद पज़ीर है। शामीन मुअज़्ज़म, ये करम नवाजियाँ हैं हुज़ूर गौसे आज़म की हमारे ऊपर कि आज हम इस बाबरकत महफ़िल के अंदर मशाइख़ उलमा पीरान उज़्ज़ाम के साए तले यहाँ हाज़िर हुए हैं। और बिलखुसूस ये करम नवाजियाँ जो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं, मैं समझता हूँ कि हज़रत सैयदना मुजद्दिद आज़म नौशागंज बख्श क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद पर जो अक़ीदत, जो मोहब्बत हज़रत सैयदना गौसे आज़म के साथ मैंने इस ख़ानदान के अंदर देखी है, जो प्यार, जो एहतराम, जो लगन हुज़ूर गौसे आज़म के साथ जो मैंने इस ख़ानदान के अंदर देखी है, उसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिलती। इनकी महफिल के अंदर तज़किरा हुज़ूर गौसे आज़म का, इनकी घरानों के अंदर तज़किरा हुज़ूर गौसे आज़म का, इनकी मजालिस के अंदर तज़किरा हुज़ूर गौसे आज़म का, इनकी ज़ुबानों पर तज़किरा हुज़ूर गौसे आज़म। और वो लजपाल घराना है जो भी उस लजपाल घराने से मोहब्बत करता है, अपने दिल में अक़ीदत और एहतराम रखता है, उसकी झोलियाँ भरी जाती हैं। और ख़ानदाने मुजद्दिद आज़म, औलाद मुजद्दिद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस अक़ीदत और इस एहतराम का समरा जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से इस ख़ानदान को मिला है, कुछ ऐसी औसाफ हैं, कुछ ऐसी वस्फ़ें हैं जो इस ख़ानदान को अल्लाह ने नसीब की हैं, जो और किसी ख़ानदान में पाई नहीं जाती। अगर पाई जाती है तो बराए नाम पाई जाती। उन औसाफ में से, उन खसाइल में से एक वस्फ़ जो बदरिया अतम, बदरजा अतम इस ख़ानदान और औलाद हज़रत मुजद्दिद आज़म के अंदर पाई जाती है, हुज़ूर गौसे आज़म की मोहब्बत की वजह से, हुज़ूर गौसे आज़म की अक़ीदत की वजह से, वो है कि ये ख़ानदान कसरतुर रमाद है। कसरतुर रमाद ये एक मुश्किल सा लफ्ज़ है, आप लोग शायद इस बात को नहीं समझ रहे। उलमा ने तो फ़ौरन इस बात को समझ लिया होगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कसरत रमाद किसे कहा जाता है? इल्म मानी की एक बड़ी मशहूर किताब है मुख्तसरुल मानी, अल्लामा तफ्ताज़ानी ने लिखी। उसमें जहाँ उन्होंने किनाए की बात की है, वहाँ किनाए की एक किस्म किनाया बैदा उसका जिक्र किया है। और किनाया बैदा की जो मिसाल उन्होंने दी है वो है कसरत रमाद। किनाया बैदा किसे कहते हैं? किनाया बैदा कहते हैं कि किनाए से मतलूब की तरफ जो इंतकाल हो वो कई वास्तों से हो, उसे किनाया बैदा कहते हैं। अब ये ख़ानदान कसरत रमाद है। कसरत रमाद ये किनाया है मेहमान नवाजी से। आप फरमाते हैं वहुव यंतकिलु मिन कसरत रमाद इला इराक़िल ख़तब तहतल किदरे, वहुव यंतकिलु इला कसरत तबाह, वहुव यंतकिलु इला कसरत आकिलत, वहुव यंतकिलु इला कसरत दैफान, वहुव यंतकिलु इलल मक़सूद वहुवल मिदयाफ। कि जब कहा जाता है ना कसरत रमाद के फ़लाँ आदमी कसरत रमाद है, कसरत रमाद का माना है कि उसके चूल्हे में राख बड़ी, उसके चूल्हे में राख बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि राख क्यों ज़्यादा है जी? उसके चूल्हे में हांडी के नीचे लकड़ियाँ ज़्यादा जलती। क्यों ज़्यादा जलती हैं जी? आग ज़्यादा, खाना ज़्यादा पकता है।
क्यों खाना ज़्यादा पकता है? मेहमान ज़्यादा आते हैं। क्यों मेहमान ज़्यादा आते हैं? कि वो आदमी मेहमान नवाज है। हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के तोफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख़ानदान को कसरत रमाद बना दिया। अपना आए उसकी मेहमान नवाजी भी करते हैं, पराया आए उसकी मेहमान नवाजी भी। और मैंने किबला पीर साहब की ये वस्फ देखी है कि जब भी कोई मुलाकात पे आता है, अपना है, पराया है, देशी है, परदेशी है, अजनबी है, सबसे पहले उससे खाने का पूछते हैं, खाना खाया है, पानी पिया है। अगर चाय का वक्त है तो चाय का पूछते हैं। अगर वो कहे कि हुजूर नहीं, तो पहले फरमाते हैं खाना खा लो, उसके बाद मुलाकात। और आज की ये जो महफिल हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उर्श पाक की महफिल है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहनशाह विलायत हैं। विलायत में अल्लाह ताला ने आपको जो मकाम अता फरमाया वो किसी और को नहीं मिला। ख़ानदानी वजाहत, ख़ानदानी शराफत और इल्मी व अमली आज़मत, इज़्ज़त और कसरत करामात जैसी वो खुसूसियात हैं कि जो हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए। कई औलियाए कराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, चांद की तरह चमके, कुछ दिनों तक, कुछ ज़माने तक उनकी विलायत का डंका बजता रहा। लेकिन जब वक्त गुजर गया लोग उनके नाम तक भूल गए। लेकिन हुजूर गौसे आज़म वो अल्लाह के वली कामिल हैं, वो अल्लाह के मर्दे साले हैं कि जब से उनकी विलायत का सूरज तुलू हुआ है कभी गुरूब नहीं हुआ। और अपने मकाम को खुद बयान फरमाते हैं आलामी अला राशिल जिबाली के लोगों मेरे मर्तबे और मेरे मकाम के जो झंडे हैं वो पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। आपके बचपन की एक बात अर्ज करके ख़त्म करता हूँ। बाजतुल असरार के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि बचपन के अंदर जब मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता, फलम्मा हम तो अन अलाबा माशिबियान अस्माउ काइलन यकूल इलैया या मुबारक। जब मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता, दूसरे बच्चे खेल रहे होते, मेरा भी दिल करता कि मैं उनके साथ खेलूं। जब ये इरादा करता, अभी मेरे दिल में ये इरादा पैदा होता खेलने का, तो मेरे कानों में एक आवाज आती, इलैया या मुबारक, ए बरकत वाले हमारी तरफ आ जा, ए बरकत वाले हमारी तरफ आ जा। खेल कूद में वक्त जाय नहीं करना, हमने तो तुझे दावत तबलीग के लिए पैदा किया है, दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए पैदा किया है, रसूलुल्लाह की शरीयत को आगे जला देने के लिए पैदा किया है। बच्चों के साथ मत खेलो, हमारी तरफ आ जा। हुजूर गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम और जो मर्तबा अता फरमाया है, उसको बयान करना, उसको समझना, उसको ज़हन में लाना, उसका तसव्वुर करना, यह हमारे बस की बात नहीं है। रहती दुनिया तक उनका नाम, उनका झंडा हमेशा लहराता रहेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बजे नमाज ज़ोहर का वक्त होगा, उस वक्त तक हमारा ये तकरीर का सिलसिला जारी है और उसके बाद अगला ऐलान जो है वह नमाज बाद के बाद इंशाअल्लाह होगा। आपसे ये गुजारिश है कि जितना वक्त उर्स के लिए आपने घर से निकाला है, वो वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मजलिस में बैठ कर तकारीर सुने। और अगर पानी पीना है, खाना खाना है, तो उसमें आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएं। देर न करें कि आप आगे पीछे सिगरेट वगैरह पीने की कोशिश न करें प्लीज़। वो बाकी वक्त भी आपके पास ऐसे कामों के लिए काफ़ी होता है। लेकिन गौस पाक शहंशाह बगदाद की खातर आप दिन का कुछ वक्त, चंद सानिए सिगरेट नौशी वगैरह से अगर माफ़ रह जाएं तो मैं ये समझता हूँ आपकी बड़ी सादत होगी। शुक्रिया। यहाँ पर साबिक़ा वक्त में वो उस्ताद के दर्जे पर फायज रहे हैं और बेहतरीन ख़तीब हैं और हुज़ूर के वफ़ादार भी हैं, नबी पाक के आशिक़ भी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहिब
मद्दज़िल्लाहुल आली उनसे मुल्तमिस है वो मैक पर तशरीफ़ लाकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ।